एक्सपेक्टेशन भी ऐसे ही हमें लूप में फंसा देती है। रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। माय नेम इज़ रोहित सिंह और शाम का वक्त है 4:30। एक नैप लेकर उठा हूँ बढ़िया। अब सुबह से अब तक का मेरा स्केड्यूल क्या था, कोई खास नहीं था। कोई मैं तुमको मोटिवेशन की दवाई नहीं देने वाला हूँ। लेट उठा हूँ आराम से सो के, क्योंकि लेट सोया था। एक्चुअली मैं सुबह सोया हूँ 5 बजे के आसपास। माइंड में थॉट प्रोसेस चल जाता है तो लूप पे एज एन आर्टिस्ट, पता है ना, फिर दिमाग घूमता रहता है। कुछ लिरिक्स की प्रैक्टिस कर रहा था मैंने। काफ़ी रिसेंटली एक गाना किया था जो कि प्रोसेसिंग फिल्म्स के यूट्यूब पर है और मेरे ऑफिशियल चैनल पर है। उसके अलावा ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं म्यूजिक स्ट्रीमिंग, लाइक स्पॉटिफाई, वन ऑफ द बेस्ट, मुझे पर्सनली पसंद है, हर जगह अवेलेबल है, शमशान रोहित सिंह के नाम से। फर्स्ट सॉन्ग था तो मुझे शिव जी के ऊपर ही करना था, सो आई डिड। अभी अगला टास्क है मेरा जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ कहीं ना कहीं यार, कि मैं लिरिक्स आई कैन राइट, आई कैन डू रैप और अच्छा कर सकता हूँ काफ़ी हद तक, और प्रैक्टिस मेक्स बेटर, तो उसका कोई डाउट नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस है। बट एक कन्फ्यूज़न ये है कि हिंदी में करूँ या हरियाणवी में। माई मदर टंग इज़ हरियाणवी एंड देयर इज सम सिचुएशन व्हेन यू हैव टू डिसाइड, बिकॉज वो एक नीश है काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है अभी कि मैं मिक्सअप नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा भी टैलेंटेड नहीं हुआ है एज ए सिंगर ना। तो अभी वहाँ पर डाउट हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने ड्राफ्ट है मेरे पास 2, एक हिंदी का है, एक हरियाणवी का है। अब हिंदी वाले को हरियाणवी में करूँ या हरियाणवी वाले को हिंदी में करूँ, मैं स्टिक नहीं हो पा रहा हूँ एक चीज़ पर। कि कभी कभी हो जाता है ना कि हम लूप में कुछ ना कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं किसी थॉट प्रोसेस को लेके। बहुत प्रॉब्लम वाली बात है भाई। और ऐसे ही आपने देखा होगा, इस बात को थोड़ी देर के लिए अगर होल्ड करें, कि ना एक्सपेक्टेशन भी ऐसे ही हमें लूप में फंसा देती है। रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस करते हैं हम, करियर में एक्सपेक्टेशंस करते हैं, खुद से एक्सपेक्टेशन करना भी मुझे लगता है कि कहीं ना हैबिट बन जाती है। और जब आपकी कोई हैबिट बन जाती है फिर वो आप दूसरों के साथ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। तो एक्सपेक्टेशन ना होनी नहीं चाहिए, ना खुद से ना किसी और से। क्योंकि एक्सपेक्टेशन का मतलब यार आप ना ये उम्मीद करना, और एक होता है उम्मीद करना। मैं खुद से भी एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि ये हो, ये मैं अगर ये काम कर रहा हूँ रिजल्ट आए। आई थिंक इसको अगर हम ग्रीडीनेस समझ लें कि यार, क्योंकि गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करे चलो, फल की चिंता नहीं करनी। तो उसका कहीं ना कहीं भावार्थ यही तो हुआ, खुद से भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, आप सिर्फ कर्म करो, सिर्फ कर्म करो। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से अगर हम खुद से भी एक्सपेक्टेशंस ना करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, हमारे रिलेशंस सुधर जाएंगे, हमारी कामयाबी की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो खुद से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। सो बैक टू द पॉइंट, गाने की बात चल रही थी, राइट। तो गाने को रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनल ऑडियो के लिए देखो क्या क्या प्रोसेस है। लिरिक्स लिखा, कंपोजिशन लिखा, लिरिक्स किया रेडी, कंपोजिशन तैयार किया उसका, फिर किसी स्टूडियो में बात करी अपने बजट के अकॉर्डिंग। अगर आपका बहुत ज़्यादा बजट है तो आप कहीं भी फाइन स्टूडियो में जा सकते हैं। मैं क्या ट्रिक यूज़ करता हूँ, आई डू लिरिक्स, देन कंपोजिशन मैं बीट्स पर करता हूँ। यूट्यूब पर बीट्स मिलती हैं, उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। आई एम ज़ीरो इनटू दिस, मुझसे कंपोजिशन नहीं होती है। मैं क्या करता हूँ, गाना सुनता हूँ कोई भी, या तो लिरिक्स अपने बना लेता हूँ, फिर मैं किसी बीट्स को उठाता हूँ, फिर लिरिक्स अपने अकॉर्डिंग बनाता हूँ, फिर एक राइमिंग बन जाती है तो आप खींचते चले जाते हो उसको, राइट। वो 2-3 पेज का लिखते हो आप ड्राफ्ट, 4 पेज का लिखते हो, फिर उसको कंप्रेस करते हो फाइन, उसमें अच्छे अच्छे शब्द आप इम्प्लीमेंट करते हो, राइमिंग को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। जितना अभी तक थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ मैं, इस तरीके से करता हूँ। उसके बाद किसी स्टूडियो में रिक्वेस्ट करते हैं, भैया बना दे यार, गाना रिकॉर्ड कर दे यार। तो पहला गाना मैंने 8,000 में किया था, जो काफ़ी कम अमाउंट है यार, बहुत सही अमाउंट में गाना। अगर फाइनल ऑडियो 8,000 में आ रहा तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ठीक है, इंक्लूडिंग डैशबोर्ड। अब आप अगर कोई भी गाना रिकॉर्ड करते हो और आपको ये लगता है कि आप सोशल मीडिया पर तो डाल सकते हो, डेफिनेटली इट्स टोटली फाइन एंड फ्री।
बट डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उस पर आप डायरेक्ट अपना गाना नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके लिए डैशबोर्ड मेंटेनेंस पे करना पड़ता है, आपको डैशबोर्ड लेना पड़ता है, जिसका कुछ ना ईयरली कुछ पे आउट करना ही पड़ता है आपको। इफ़ यू आर इनटू सिंगिंग, आपको सिंगिंग में करियर बनाना है तो वर्थ इट है आपके लिए कि खुद का डैशबोर्ड खरीदो एनी हाउ। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल नहीं एज ए हॉबी है तो डैशबोर्ड खुद की ज़रूरत है नहीं। और जब आगे लगे, जब बहुत ज़्यादा गाने वगैरह आ रहे हैं, आपके गाने चल रहे हैं, तब ले लेना। अभी जैसे मैंने तो जो स्टूडियो था उन्हीं के डैशबोर्ड पर अपना गाना डाला हुआ है, क्यों मेंटेनेंस देना, क्योंकि मेरा फ्लो नहीं है ना उतनी स्पीड का कि मैं क्वांटिटी में गाने निकाल रहा हूँ। 2 साल में एक मैंने अप्रोक्स निकाला था, क्योंकि लिरिक्स लिखना भारी काम हो जाता है मेरे लिए। मैं चोरी कंटेंट किसी का बनाना नहीं है, क्योंकि खुद की क्रिएशन करूँगा तो उससे क्या है, मेरा फ़ायदा होगा एज एन एक्टर, मुझे लर्निंग मिलेगी, राइट। ब्रीदिंग अच्छी होती है रैप करने से कहीं ना कहीं, तो मेरे लिए वर्कआउट ऑफ टू मेक माई सेल्फ बेटर एंड बेटर एज मच एज पॉसिबल एज एन एक्टर। मिलते हैं, इतना ही। टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ।